नमस्कार मित्रों, एंजॉय विथ हिंदी साहित्य के यूट्यूब पोर्टल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम शब्द शक्ति पर आधारित प्रश्नों को देखेंगे। यदि आप हिंदी विषय से टीजीटी, पीजीटी, नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर या बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी करते हैं तो मेरे वीडियो को एंड तक देखें। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए आज के हम प्रश्नों पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, शब्द का अर्थबोध कराने वाला कौन सा शब्द है? ऑप्शन है शब्द शक्ति, वाक्य, एकार्थक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जो शब्द के अर्थ का बोध कराती है वह शक्ति क्या कहलाती है? शब्द शक्ति कहलाती है। इसलिए इसका आंसर जो होगा ए सही होगा। शब्द का जिस शक्ति के द्वारा अर्थ प्राप्त होता है उसी शक्ति को हम शब्द शक्ति कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। इस उदाहरण में कौन सी शब्द शक्ति है? मित्रों, बहुत इम्पॉर्टेंट ये प्रश्न है। पिछली परीक्षाओं में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। विकल्प है अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मित्रों, यहाँ पानी शब्द के 3 अर्थ प्रयुक्त हो रहे हैं। मोती के लिए अलग, मनुष्य के लिए अलग और चूने के लिए अलग। तो यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति होगी। एक बात और आप लोग याद कर लेंगे कि जिस पद में श्लेष अलंकार हो वहाँ विशेष रूप से व्यंजना शब्द शक्ति होती है। तो इसलिए इसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न है, मोहन गीदड़ है। वाक्य में गीदड़ शब्द किस शब्द शक्ति का उदाहरण है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मित्रों, इसमें मोहन के लिए बताया गया है कि मोहन क्या है? गीदड़ है। तो मोहन मनुष्य है, वह जानवर तो है नहीं कि उसे हम गीदड़ कहेंगे। लेकिन गीदड़ कहने का जो लक्ष्यार्थ है डरपोक है। यानी मोहन को डरपोक कहा जाना है और इसलिए डरपोक को डरपोक न कह करके उसे गीदड़ शब्द दिया जा रहा है। तो ये प्रयोजनवती लक्षणा के अंतर्गत आ जाएगा और इसलिए इसमें जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, लक्षणा शब्द शक्ति। चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। सूर्य डूब गया वाक्य में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इनमें से कोई नहीं। सूर्य डूब गया। तो देखिए मित्रों, सूर्य डूब गया का सीधा सीधा तो अर्थ अभिधा के अंतर्गत अगर लें तो सूर्यास्त हो गया। लेकिन सूर्य डूब गए का मतलब कई अर्थ निकल सकता है। जैसे खेत में किसान अगर कार्य कर रहे हैं तो उनको यदि बोला जाए सूर्य डूब गया, इसका मतलब कि अब काम बंद कर दीजिए। सूर्य डूब गया, गायों को वापस ले चलिए। सूर्य डूब गया अर्थात अंधेरा होने वाला है। इस तरह से कई अर्थ निकलेंगे। तो जहाँ पे एक ही शब्द के कई अर्थ निकलने लगे वहाँ पर भी व्यंजना शब्द शक्ति होती है। इस तरह से इस सूर्य डूब गया वाक्य में व्यंजना शब्द शक्ति होगी। ऑप्शन सी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, आओ मेरी सिर वाक्य में कौन सी लक्षणा है? रूढ़ि लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस तरह का प्रश्न अभी हम लोग ऊपर हल किए हैं। आओ मेरे शेर,
यानी किसी को बुलाने के लिए उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, आओ मेरे शेर। वो बहादुर है और उसकी बहादुरी की प्रशंसा करने के लिए हम उसे शेर कहकर बुला रहे हैं। हम किसी शेर को आमंत्रित नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम किसी व्यक्ति को आमंत्रित कर रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति के बहादुरी की प्रशंसा करने के लिए हम उसे शेर शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे प्रयोजनवती, किसी प्रयोजन हेतु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे प्रयोजनवती लक्षणा होगा। ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती हैं में कौन सा शब्द शक्ति होगा? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मित्रों, यहाँ पे सीधा सीधा अर्थ निकल रहा है कि 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती हैं। पहले 3 पहर खाती थी, तीनों पहर खाती थी, अब केवल 3 बेर खा करके ही अपना जीवन बिता रही हैं। तो जिस शब्द में या जिस वाक्य में सीधा सीधा अर्थ निकल जाए, लोक प्रचलित अर्थ प्राप्त हो जाए, वहाँ होता है अभिधा शब्द शक्ति। इसलिए यहाँ पे जो सही आंसर होगा अभिधा शब्द शक्ति होगा। 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती हैं का जो उदाहरण है, मैंने वो जिसमें शब्द शक्ति की परिभाषा बताई है, उनके प्रकार पर विस्तृत जानकारी दी है, उसमें ये उदाहरण मैंने दिया है। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर उसे देख लें, ताकि आप इन प्रश्नों को और आसानी से हल कर पाएँ। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? बहुत सिंपल प्रश्न आ गया है ये। तो देखिए शब्द शक्ति के लिए विकल्प दिया गया है 1, 2, 3, इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों आप सभी जानते हैं कि शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। वो 3 कौन कौन है? तो अभिधा है, अभिधा, दूसरा है व्यंजना, व्यंजना नहीं लक्षणा, लक्षणा, और तीसरा है व्यंजना। जहाँ व्यंग्यार्थ लिया जाए वहाँ व्यंजना होता है। इस तरह से शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है। चलिए अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। अगला प्रश्न है, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पावे बौराए में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, व्यंजना, लक्षणा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए कनक कनकते 100 गुनी, सोने की मादकता धतूरे से अधिक होती है। यहाँ पे सीधा सीधा अर्थ प्रकट हो रहा है। इस तरह से यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अभिधा शब्द शक्ति। मित्रों एक बात याद रख लेंगे आप लोग कि यमक अलंकार के जितने भी उदाहरण होते हैं वो सब जो होते हैं अभिधा शब्द शक्ति के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह 3 बेर खाती थी 3 बेर खाती हैं, उसमें भी यमक अलंकार है, क्योंकि बेर के 2 अर्थ हैं। एक बेर का अर्थ फल है और एक बेर का अर्थ पहर है। मित्रों उम्मीद है आप सभी लोगों को यह वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।